हेलो फ्रेंड्स, पैरोसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, अप्रैल का जो करंट अफेयर है ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, 30 सितंबर को आपकी जो बीपीएससी की परीक्षा है और अक्टूबर में ही आपकी यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है। तो ये मान के चलिए कि आपका लगभग 9 मंथ का करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। खास तौर पे जो बीपीएससी के विद्यार्थी हैं उन्हें सितंबर 2023 से लेके अगस्त 2024 तक का अपना करंट बहुत अच्छे से तैयार रखना है। और जो आपका यूपी पीसीएस है ये ज़्यादातर टारगेट करता है परीक्षा से 2 महीने पहले आप छोड़ दीजिए। जैसे आपकी अक्टूबर में परीक्षा है तो आप सितंबर के करंट को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जनवरी से अगस्त का जो आपका करंट है, खास तौर पे आपका मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीने इतने महत्वपूर्ण हैं कि यहाँ से लगभग आपको 20 से 22 प्रश्न मिलेंगे। तो मित्रों, आइए हम लोग 26 मार्च से लेके 25 अप्रैल के बीच के 100 क्वेश्चन जो आपके क्रॉनिकल मैगजीन में आए उनको कवर करते हैं। इसमें से आपको 2 से 3 जो आपके क्वेश्चन है पक्का है कि आपको परीक्षा में मिलेंगे ही मिलेंगे। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास का दूसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आपका आयोजित किया गया है नकाला में। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया है? तो यह है स्काई रूट एरोस्पेस। भारतीय थल सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लमातिये का 10वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो सेशल है ये। हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उमा रेले को। ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में किस फिल्म निर्माता को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि देने की घोषणा की है? तो ये है क्रिस्टोफर नोलन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में किस फिल्म निर्माता को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी है? तो ये क्रिस्टोफर नोलन है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस राज्य में सिकाडा कीट की एक नई प्रजाति की खोज की है? बटरफ्लाई सिकाडा नाम रखा गया है, मेघालय में। इंपॉर्टेंट है, इस तरह की प्रजातियां यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये हैं आपके प्रोफेसर मीना चारंदा को। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 से 31 मार्च 2024 को छठे शास्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट का जो आपका आयोजन है कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका हुआ है आपके चेन्नई में। हाल ही में किस प्रमुख भारतीय एयरलाइन ने मुंबई से दोहा के लिए पहली उड़ान रवाना करने के साथ ही अपना अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है? तो ये आपकी भारतीय एयरलाइन ने जो मुंबई से दोहा गई है, अकासा एयर। अकासा एयर एक पहली है जिन्होंने पहला अपना उड़ान जो है, मतलब एक नई आपकी एयरवेज है जिसने अपनी पहली उड़ान जो है मुंबई से दोहा की है, अकासा एयर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। राजस्थान राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 30 मार्च 2024। आरपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट। किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण मिले हैं जिसे बर्फीले आकाशीय पिंडों पर रासायनिक प्रक्रियाओं की अंतर्दृष्टि का पता चलता है? ये प्रश्न आपका मित्रों मतलब कि स्टार है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो। तो ये चंद्रमा कैलिस्टो आपका जो है बृहस्पति का है और यहाँ पे ओजोन के प्रमाण मिले हैं बर्फीले आकाशीय पिंडों पर रासायनिक प्रक्रियाओं की अंतर्दृष्टि से। तो ये कैलिस्टो पूछा जा सकता है ये, क्योंकि आपके कभी भी देखिए स्पेस से जुड़ा हुआ इस तरह का प्रश्न आपका पूछ ही लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक, जैसे अभी देखिए न्यू कैलेडोनिया का विषय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो न्यू कैलेडोनिया भाई अपनी आज़ादी के लिए फ्रांस के साथ, क्योंकि ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अगर आप पूर्व में देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन में आपका न्यू कैलेडोनिया जो है ये ओवरसीज टेरिटरी है फ्रेंच गवर्नमेंट की। तो फ्रांस के साथ इसका चल रहा है कि भाई हमें स्वतंत्रता दी जाए। तो न्यू कैलेडोनिया पूछा जा सकता है। ऑप्शन में आपको ब्रिटेन, फ्रांस, इटली ये सारे देश दे दिए जाएंगे। याद रखिए न्यू कैलेडोनिया, फ्रांस। और वहीं पे अभी हाल ही में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस देश के प्रधानमंत्री पे अभी गोली से हमला किया गया है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि ये जो सारे देश हैं ये आपका लाटविया कंट्री है। तो आप जो वहाँ के पीएम हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के कार्यकारी बोर्ड ने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को शामिल करने को मंजूरी दी है? 18। सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? इंपॉर्टेंट नहीं है, चंडीगढ़। वैसे किस देश की संसद ने संविधान में संशोधन किया है जिसमें देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा? सोमालिया। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए यहाँ पर अधिकार दिया गया है आपके, किस देश की संसद ने संविधान में संशोधन किया है कि उस देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसे पद से हटाने का अधिकार है, मतलब सुप्रीम पावर राष्ट्रपति के पास है। सोमालिया देश में ऐसा हुआ है। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तथ्य हो जाता है। हाल ही में भारतीय
वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा एस्टेरिस से जुड़े किस नए रोग की पहचान की है? तो ये है आपका विस्ब्रूम। एसजेवीएन लिमिटेड ने सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी पटना। आईआईटी पटना याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? तो वर्ल्ड बैंक ने 2024 के लिए 7.5% ये आपका मेजर किया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो गुआना। भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के ही तौर पे डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं गुआना को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये प्रश्न भी आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, पूछा जा सकता है परीक्षा में आपसे। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 19। 2 अप्रैल 2024 को अब्देल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति? तो मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। इनका ये टर्म याद रखिए कि ये आपका तीसरी बार बने हैं आपके अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के। कॉन्गो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये अक्सर ऐसा पूछ लिया जाता है कि किसी भी देश में जब पहली महिला आपकी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनती है तो कॉन्गो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है जुडिथ सुमिनवा तुलुका। तो ये सुमिनवा याद रखिए, सुमिनवा तुलुका ये हैं आपकी कॉन्गो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री। कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो आईआईटी बॉम्बे ने आपके टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से इसको विकसित किया है। आईआईटी बॉम्बे याद रखिए, क्योंकि ये भारत की पहली स्वदेशी है। कहीं भी भारत के द्वारा पहला कुछ भी किया जाता है, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी, तो उसका प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो कार टी सेल थेरेपी है ये, ठीक है, इसे याद रखिए। इसमें आईआईटी बॉम्बे का योगदान है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, दोनों ही प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आर्मी मेडिकल कोर द्वारा 260 स्थापना दिवस किस तिथि? 3 अप्रैल। इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट नहीं है। माई CGHS ऐप है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अप्रैल 2024 को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आने वाले ऑस्ट्रेलिया नौसेना प्रमुख का नाम क्या था? पूछा जा सकता है, ऐसा रशिया के संबंध में भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो भारत की 5 दिवसीय यात्रा पे ऑस्ट्रेलिया नौसेना के प्रमुख जो आए हैं वाइस एडमिरल मार्क हैमंड आए हैं, ठीक है, याद रखिए। आपके कहाँ से आए हैं? ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख मार्क हैमंड। इंपॉर्टेंट है ये आपका प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। 3 अप्रैल 2024 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो आपके APJ अब्दुल कलाम द्वीप पे किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर की डिलीवरी किस संगठन को मिली है? तो भारतीय वायुसेना को मिली है। सौर ऊर्जा मॉड्यूल विनिर्माता कंपनी इंडोसोल सोलर ने पहली पूरी तरह से एकीकृत क्वार्ट्ज से सोलर मॉड्यूल विनिर्माण परियोजना के प्रारंभिक चरण में PV मॉड्यूल का उत्पादन कहाँ पर शुरू किया है? तो नेल्लौर आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। मतलब सौर ऊर्जा मॉड्यूल विनिर्माता कंपनी है इंडोसोल सोलर, ठीक है। इसने पहली पूरी तरह से एकीकृत क्वार्ट्ज से सोलर मॉड्यूल विनिर्माण परियोजना शुरू की है जिसमें क्वार्ट्ज को यूज़ किया जाएगा, ठीक है, नेल्लौर आंध्र प्रदेश में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आप इसको याद रख लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मिनेश शाह। इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे अपने आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया? राकेश मोहन। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य हैं राकेश मोहन। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ICGS मंडपम, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है कोलकाता, इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कितने मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग का उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है? तो इन्होंने 66.4 मिलियन मीट्रिक टन MMT। तो ये याद रखिए 66 MMT है इसका। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने नवंबर 2023 में आपके बैलेचले पार्क में आयोजित किस सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं के तहत हाल ही में, देखिए बहुत ज़्यादा, ये जो आपका बैलेचले पार्क है या फिर बैलेचले सम्मेलन, याद रखिए AI मॉडल पे ही बेस है पूरी तरह से। तो ये पूछा जा सकता है AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने नवंबर 2023 में आपके बैलेचले पार्क में आयोजित किया था इसे।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 अप्रैल 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में यंग ग्लोबल लीडर कम्युनिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये प्रश्न भी आपका। स्विट्जरलैंड में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की घोषणा हुई है WEF के द्वारा। हाल ही में स्लोवाकिया में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो स्लोवाकिया में जीत हासिल की है पीटर पेलेग्रिनी ने। SJVN लिमिटेड ने अपनी पहली सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया? IIT पटना के साथ। प्रश्न संख्या 36 की तरफ बढ़ते हैं। देवी शारिका को समर्पित नवरेह उत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में हुआ है? तो ये आपका नवरेह जो उत्सव है ये जम्मू कश्मीर का है, देवी शारिका का। साइमन हैरिस किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं? तो देखिए, कभी भी इस तरह के जो सबसे कम उम्र के सबसे पहली महिला पूछा जाता है तो ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। तो साइमन हैरिस जो है आपके सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं आयरलैंड के। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसको कि साइमन हैरिस आपके हैं आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक 5-6 जून 2024 को निवेशक मंच बैठक का आयोजन कहां पर हुआ है? तो सिंगापुर में हुआ है। 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन कहां पर किया है? तो नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। 10 अप्रैल 2024 को अप्रैल जून 2024 के सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास किसके द्वारा आयोजित हुआ है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो IMF के द्वारा इसे जारी किया जाता है। IMF जो है आपका ये IMF आपका जारी करता है कौन सी रिपोर्ट? विश्व आर्थिक वर्ल्ड आपकी इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है ये आपकी IMF की है। सफल आपके पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेयरिंग इम्प्लांट वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल है आपका पुणे का कमांड हॉस्पिटल। 10 अप्रैल 2024 को विश्व व्यापार संगठन ने 2024 के लिए व्यापार वृद्धि अनुमान कितने प्रतिशत बताई? तो मंथली है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2.8%। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक, जिसने लक्षद्वीप में पहली शाखा खोली है, HDFC बैंक। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके अलावा देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या हम 46 पे चलते हैं। 8 अप्रैल 2024 को किस भारतीय विश्वविद्यालय ने विज्ञान के सबसे पुराने रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ। तो यूपी का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लखनऊ विश्वविद्यालय। यहाँ पर क्या है कि भाई भारतीय विश्वविद्यालय लखनऊ ने विज्ञान के सबसे पुराना रूसी संस्थान है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज। तो सदर्न सीज के साथ आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी ने पैक्ट किया है 5 वर्ष की अवधि के लिए। भारत के सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है कहाँ से? म्यांमार का सितवे बंदरगाह चर्चा में था आपके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में भी, ये आपका चाइना की स्ट्रेटजी में है। सागर कवच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों। सागर कवच 124 अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो आपके सागर कवच जो है लक्षद्वीप में हुआ है। बहुत ज़्यादा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सागर कवच। हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार को। 8 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया के ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के प्रमुख के रूप में नियुक्ति हुई है जयराम षणमुगम की। ADB ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर को कितना बताया है? तो ADB के द्वारा बताया गया है 7%। याद रखिए, इससे पहले आपने देखा था वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया, कमेंट बॉक्स में बताइए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो हुरून इंस्टीट्यूट के द्वारा आपका ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है, यूनिकॉर्न्स जो हैं आपके $1 बिलियन वाले जो आपके स्टार्टअप है, तो हुरून इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 लॉन्च किया है। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक किसकी है? तो ये रमन मित्तल और सीमा सिंह की है। इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखिए, परीक्षा में आपसे ये पूछी जा सकती है। ये जो बुक है आपकी, ये आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ वेल्स के विशेषज्ञों द्वारा जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो रूस है आपका।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ वेल्स के विशेषज्ञों द्वारा वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रूस को पहले स्थान पर रखा गया। ये प्रश्न भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका दस्तलिक का 5वां संस्करण किन दो देशों के बीच, तो ये भारत और उज्बेकिस्तान का जो है के मध्य ये आपका हुआ है दस्तलिक। याद रखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी लोकेशंस भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ पर यह आयोजित हुआ है। हाल ही में वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट। याद रखिए मित्रों, इस तरह की रिपोर्टें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी है, तो ये आपका WEF जारी करता है। आपसे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो भी आपकी वर्ल्ड बैंक हो गया, जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक है, आपका IMF है, ठीक है, इसके अलावा आपका WEF है, इस तरह के जो बड़े बड़े संस्थान हैं, इनकी जितनी भी रिपोर्टें हैं 4 से 5, आप इन्हें अलग से लिख के आइडेंटिफाई कर लीजिए। आपको बड़ी आसानी होगी प्रश्न को याद रखने के लिए। ऐसे ही आपको डे थीम्स के बारे में करना चाहिए, तब भी आपका जो प्रश्न है यहाँ से एक प्रश्न आपका पक्का सही हो जाएगा। ब्लू ऑरिजिन NS-25 मिशन के तहत कौन भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं, तो आपकी गोपी थोटाकुरा जो है, ये ब्लू ऑरिजिन जो है आपका अंतरिक्ष मिशन, इसमें आपकी शामिल है। विश्व क्वांटम दिवस कब मनाया जाता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स इस समय पूरी चर्चा में है। 14 अप्रैल 2024। पहली फायरफॉक्स रोड टू हिमालय रेस कहाँ आयोजन हुआ है, शिमला में। प्रधानमंत्री, ये आपका शिमला वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के बाद अमेरिकी पत्रिका न्यूज़ वीक के कवर पर छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। इंदिरा गांधी पहली थी, दूसरी नरेंद्र मोदी जी हैं न्यूज़ वीक पर। 22 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, आपके सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा को किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो IIT दिल्ली। किस देश की फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया है, सिंगापुर ने। एथिलीन ऑक्साइड ये चर्चा में है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये आपको याद रखना है। भारतीय तटरक्षक और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक के बीच 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है, तो ये आपकी आयोजित हुई है नई दिल्ली में। 22 अप्रैल 2024 को भारत ने आपके सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, तो कंबोडिया के साथ किया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने आधारशिला शीर्षक से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2024 जारी की है, तो मित्रों ये आपका इसका आंसर है महिला और बाल विकास मंत्रालय। विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रह बनाम प्लास्टिक। ये प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। और विश्व पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कीजिए। परिवर्तनशील जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है, ILO के द्वारा। लॉरियस खेल पुरस्कार समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैनशिप ऑफ द ईयर 2024 नोवाक जोकोविच चुने गए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। ये आपसे पूछा ही जाएगा कि भाई लॉरियस खेल पुरस्कार जो आपका है, इसके समारोह में आपके लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन आपका किसे चुना गया है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये चुना गया है आपके नोवाक जोकोविच को। स्वास्थ्य जोखिमों के कारण किस राज्य ने हुक्का उत्पादों पर अनुच्छेद 47 के तहत प्रतिबंध लगाया है, तो कर्नाटक ने। ठीक है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि भारतीय कल्चर में हुक्का संस्कृति जो है बढ़ रही है और इसके हुक्का बार वगैरह जैसी आप नई नई मैकडोनल्ड संस्कृतियों के बहुत सारे प्रतीक देख सकते हैं बड़ी बड़ी मल्टी आपकी सिटीज़ में। तो देखिए ये कर्नाटक है आपका, जिसने अनुच्छेद 47 का हवाला देके हुक्का उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में C.DOT और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर IIT-J ने AI के उपयोग के माध्यम से किस उद्देश्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो 5G और उसके आगे नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए। भारतीय सेना को किस देश द्वारा निर्मित 24 इग्ला S-मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त हुआ है, तो रूस के तहत हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, आचार्य लोकेश मुनि को। मेनिनजाइटिस के विरुद्ध मैन 5CV वैक्सीन, ठीक है, ये मेनिनजाइटिस की आपकी वैक्सीन है। अगर आप इसका पहला टर्म भी पकड़ेंगे तो मैन इसमें आ रहा है स्टार्टिंग में। कभी भी देखिए जब आपको प्लैनेट साइंस टेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन आता है, तो जैसे देखिए अब एक बार पूछा गया था कि UPSC ने ही आपसे प्रश्न पूछ लिया था कि भाई ये जो आपका इंड आर्क है ये किसका मिशन है। ब्रैकेट में नीचे आर्कटिक था, अंटार्कटिक था। अब देखिए इंड आर्क, इंडिया आर्कटिक,
तो आर्क पहला शब्द ले लिया गया है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे आपको स्पेस के ऐसे मिशन मिलेंगे, इस तरह के कई सारे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे जिस पे आप अगर थोड़ा सा उसके कीवर्ड को भी तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो लगभग 40% संभावना बनती है कि आपका प्रश्न का आंसर वहाँ से भी निकल के आ सकता है। इसलिए जब भी आप किसी इस तरह के प्रश्न को देखते हैं, जैसे कि मेनिनजाइटिस, तो मैन लगा हुआ है, तो बीमारियों को मतलब फाइंड आउट करने के लिए अगर दे दिया जाए किसके लिए ये वैक्सीन है, तो आप इजीली इस तरह के प्रश्नों का आंसर जो है निकाल सकते हैं। तो याद रखिए मित्रों, थोड़ा सा इसी को कहा जाता है कि अपना दिमाग बहुत ही ज़्यादा अलर्ट और एक्टिव रखिए परीक्षा के दौरान, और कॉमन सेंस अपना बिल्कुल एकदम शार्प करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQs क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य के नवीनतम संस्करण में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2024 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.8%। 16 अप्रैल 2024 को कहां पर स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का शुभारंभ हुआ है? नई दिल्ली में। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में किस भारतीय हवाई अड्डे को विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया है? तो जो आपकी एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड है, इसने आपका शामिल किया है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हवाई अड्डे को, नई दिल्ली। ठीक है। हॉकी इंडिया ने किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष के उदीयमान खिलाड़ी के रूप में प्रतिष्ठित अंशुता लाकड़ा पुरस्कार दिया है? तो दीपिका सोरेन को दिया गया है। ठीक है। हाल ही में न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स होराइजन इनटेक एंड बिजनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट शीर्षक से एक विशेष रिपोर्ट ये आपकी निकाली है ब्रिक्स CCIV ने। ठीक है, वुमेन्स पर। इस तरह का प्रश्न वैसे पूछा नहीं जाता, इस तरह की बहुत बड़ा टाइटल वाली रिपोर्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा संज्ञान में रखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्रिक्स लगा ही हुआ है आपका, न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स, तो ब्रिक्स CCI, लेकिन अगर ब्रिक्स का कुछ और नाम डाल दिया जाएगा तो आपको ये थोड़ा CCIV याद रखिए। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सौंपी है? तो फिलीपींस को भारत ने सौंपी है। और अभी आपने पहले क्वेश्चन देखा था कि डॉर्नियर 228, तो डॉर्नियर 228 जो आपके विमान है किसे भारत ने सौंपे थे? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इस तरह से आपको याद रखना है, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डाल के चीज़ें। गुआना को दिया गया था, अभी आपका ब्रह्मोस जो है फिलीपींस को दिया है भारत ने। हाल ही में देश के आतंकवाद विरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक चुने गए हैं नलिन प्रभात। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की आपकी तिरंगी बर्फी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये तिरंगी जो 3 रंग वाली बर्फी है बनारस की है। ठीक है, यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? तो कैंपेगौड़ा, कर्नाटक, बेंगलुरु। हाल ही में भारत के किस 6 वर्षीय स्केटर ने लिम्बो स्केटिंग में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो तक्षवी वाघानी है। भारत के यूकी बाम्बरी और फ्रांसीसी साथी अल्बानो ओलिविटी ने कहां पर आयोजित BMW ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है? तो जर्मनी में हुआ है ये आपका। ठीक है, ओलिविटी और अल्बानो ओलिविटी ने आपके जर्मनी में BMW ओपन जो है आपका जीता है, यूकी बाम्बरी और फ्रांसीसी साथी अल्बानो। क्वेश्चन संख्या 85 पे आते हैं। अप्रैल 2024 को किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? तो हिंदी रेडियो का प्रसारण आपका कुवैत में शुरू हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी भी इस तरह की चीज़ बहुत ही अलग होती है और हटके, और ये पूछ ली जाती है। ठीक है, कई बार जैसे कि आपने देखा होगा कि हिंदी दिवस फिजी वगैरह में मनाए गए, तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ही हिंदी रेडियो का प्रसारण आपका कुवैत में हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कब तक मलबा युक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा बनाई है? तो देखिए, मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन आपका जो है ये आपका 2030 तक हासिल करना है। तो ये इसरो का प्लान है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखिए। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर आपके 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है? 16 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाग ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कहां पर मशाल प्रज्वलन समारोह के दौरान विश्व शांति का आह्वान किया? ओलंपिया, ग्रीस में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाग हैं, याद रखिए। और ओलंपिया, ग्रीस में ये आपका पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल प्रज्वलन शुरू हुआ है, याद रखिए। काफ़ी ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है परीक्षा के लिए। अप्रैल 2024 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस कंपनी के द्वारा आपकी PAMP टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और MMTC पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो पैम्प वेंचर्स SI। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा देख लीजिए जानकारी के लिए। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला सशक्तिकरण इकाई ब्रिक्स CCIV
अभी जो आपका ब्रिक्स वाला जो था, यही है आपकी जो महिलाओं के सशक्तिकरण की विंग है ब्रिक्स की। इसी की अभी हाल में एक रिपोर्ट की हमने चर्चा की थी ऊपर प्रश्न में, न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स होराइजन इन टेक एंड बिजनेस फॉर वुमेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की 2024 की रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था कितना 6.5%। इससे पहले आप एडीबी की देख चुके हैं, वर्ल्ड बैंक की देख चुके हैं, और अभी आपके सामने है आपका अंकटाड। तो मित्रों याद रखिए ये तीनों के अकॉर्डिंग कितना है, इसको आप अभी से लिख लीजिए, ये आपका प्रश्न पूछा जाएगा। 16 अप्रैल 2024 को प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार केजी जैन का निधन हो गया है आपके त्रिपुनितुरा केरल में। हाल ही में किसे भारत का अगला नौसेना अध्यक्ष आपका चीफ ऑफ नेवल स्टाफ चुना गया है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को। किस देश में स्थित आपके स्ट्रेटो वॉल्केनो माउंट रुआंग ने हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो इंडोनेशिया में हुआ है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो आपका है 2024 का आयोजन ये हुआ है यूएई में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 18 अप्रैल 2024 को विश्व विरासत दिवस जो है आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विराट कोहली की मोम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है, जयपुर में किया गया है, ठीक है। और मार्च 2024 के अंत में भारत का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है एफडीआई कितने प्रतिशत घट के ये $28.64 बिलियन हो गया है, तो 39% घट के। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है, उसेन बोल्ट को। और वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी आपकी गैटेक्स 2024 का आयोजन भी यूएई में हुआ है। और आपका यूएई में इससे पहले और क्या हुआ है, तो यूएई में ही आपका विश्व भविष्य ऊर्जा जो है शिखर सम्मेलन भी यहीं पर हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को याद रखिए। मित्रों अप्रैल का करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारे डेली करंट अफेयर के शॉर्ट्स भी हम अपलोड कर रहे हैं। और मित्रों इसके साथ ही आपके यूपी पीसीएस का अर्जुन एकलव्य बैच आपके स्टार्ट है। अर्जुन में ऑलरेडी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन ले चुके हैं। एकलव्य बैच में भी एडमिशन आपका ओपन है। और इसके साथ ही हमारी बीपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग और प्रारंभिक परीक्षा के कोर्स जो हैं चल रहे हैं, तो आप इनमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। और गुणवत्ता को चेक करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन में सारा इसका डिटेल है। और मित्रों पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी है जिसे आपके सहयोग की आवश्यकता है।